नॉट द टेनिस बट स्क्वॉश, पाकिस्तान का इसमें एक बहुत थोड़ा ज़बरदस्त थोड़ा नाम नजर है। आता है, हाँ। एब्सोल्युटली, और बहुत ज़बरदस्त, राइट फ्रॉम द खान्स टू नाउ द यंग वंस के जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आज हमने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन फ्यूचर स्टार्स को मदऊ किया है। इन्होंने स्क्वॉश के मैदान में बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। महविश ने अंडर 17, मानू ने अंडर 13, और इसके अलावा सहरिश ने ओशियाना जूनियर ओपन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अभी हालिया में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था, जो ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन, उसमें तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं हमारे, उन्होंने तो कमाल कर दिया था। तो इन्होंने अगर मानूर की बात की जाए, इन्होंने टॉप सीड खिलाड़ी को मारा। इसके अलावा अंडर 17 के लिए महविश और मलेशिया के जिनपिन ली के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ, और फिर वो भी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अपने नाम कर लिया। तो बस फिर अब इंतजार किस बात का है, तीनों हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इनकी बहनें हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यू आर महविश, मानूर एंड सहरिश। तो भाई पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, तीनों बहनें एक ही स्पोर्ट्स में, तो ये कैसे हुआ, ज़रा ये बताएं। स्टार्टिंग असल बाबा मेरे खुद एथलीट है, तो उनने हमें स्पोर्ट्स में इसलिए इन्वॉल्व किया क्योंकि वो हमें नेगेटिव एक्टिविटीज़ से दूर रखना चाहते थे, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में। तो उनने हमें इसलिए स्पोर्ट्स में आप लोग ज़्यादा शरारती थे बचपन में? नहीं, लेकिन होता है ना कि आपका फ्यूचर भी हो जाता है और आप फिज़िकली इन्वॉल्व होते हो स्पोर्ट्स में, तो आप हेल्दी भी रहते हो। तो इसलिए बाबा ने हमें स्क्वॉश में डाला क्योंकि वो इंडोर गेम है, वुमेंस के लिए बहुत अच्छी है, तो वो किसी भी टाइम कभी भी आप खेल सकते हैं। अच्छा, और इससे पहले कि मैं सहरिश आपकी जानना चाहूँ, मानूर आप अंडर 13 खेलती हैं, ज़रा बताएं मुझे कि ये स्क्वॉश, जो वैसे तो ना ऐसा लगता है जो 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 स्पोर्ट्स में नहीं इतना ज़्यादा दिलचस्पी रखते, कहते हैं यार देयर इज़ अ क्लोज्ड फैसिलिटी, और उसमें जाके आपने जो है जस्ट यू हैव टू हिट दैट टॉप। बताइए कितना मुश्किल ये खेल है। बहुत मुश्किल है, जैसे ये लगता है आसान लेकिन उतना है नहीं। अच्छा। क्योंकि इसमें आपको स्टेमिना की ज़रूरत होती है, आपकी फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है, आपका माइंड, आपका जो फिज़िक है, आपकी बॉडी, आपकी मसल्स, सब कुछ यूज़ होता है। तो उसके लिए फिर ट्रेनिंग भी उतनी हमारी हार्ड होती है। तो अभी तो मैं अंडर 13 मैंने अभी स्टार्ट किया, पहला टूर्नामेंट था मेरा और उसमें मैं जीती। मैं नर्वस थी, लेकिन क्योंकि अपनी से बड़ी कैटेगरी खेलना फर्स्ट टाइम, तो फिर इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसमें बहुत अच्छे प्लेयर्स भी आते हैं, थोड़ा नर्वस थी मैं, लेकिन मैंने उसके लिए ट्रेनिंग भी बहुत टफ की थी। तो फिर जाके जो मैं खेली, मैं बहुत अच्छा खेली, मैं खुद से सेटिस्फाई हो गई क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत अपने से अच्छी लड़कियों को हराया। तो मेरे पापा भी बहुत खुश थे, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा, तो सहरिश आपसे जानना चाहेंगे, आप सबसे छोटी हैं बहनों में गालिबन? अच्छा, सेकंड, मानूर। यस यार, सहरिश, ये तो आप लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं मैं बैठे थे। एक्चुअली सोच रही थी जिस आप ऑर्डर से बैठी हैं, तो मैंने ये सोचा। लेकिन सहरिश आप बताइएगा कि टूर्नामेंट के हवाले से आपकी बहन कह रही है कि बड़ा मुश्किल था, जब शुरू में यकीन नहीं आ रहा था, सो ये तैयारी कैसे होती है, किस तरह आप लोग तीनों एक दूसरे की हेल्प आउट करती हैं, किस तरह, ज़ाहिर आप एक ही फील्ड में हैं तो क्या करती हैं? हम सिस्टर्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि हम लोग एक स्पोर्ट्स में हैं, तो हम लोग एक दूसरे को समझते हैं कि क्या ये गलती कर रही है, हम लोग एक दूसरे को अपनी मिस्टेक्स बताते हैं, हम लोग बहुत हेल्प आउट करते हैं। और महविश ने इस टूर्नामेंट में हमारी बहुत हेल्प की थी क्योंकि पापा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था और हम तीनों अकेली गई थी। अच्छा, तो हमारे लिए कोई सपोर्ट वाला नहीं था, बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी। और फिर भी हमने ऑस्ट्रेलियन की लड़कियों को हराया, न्यूजीलैंड की लड़कियों को हराया, महविश ने मलेशियन को हराया जो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो हम लोग काफ़ी प्राउड है। फर्स्ट टाइम आप अकेले तीनों ट्रैवल कर रहे थे? जी, फर्स्ट टाइम। क्या बात है। महविश, थोड़ा सा मुझे टूर्नामेंट के बारे में बताएं। आपकी हम वो जो फिटनेस रिजिम और डाइट पे तो बात करेंगे ही, लेकिन दिस टूर्नामेंट, पाकिस्तान में एक वक्त पे स्क्वॉश बहुत ज़बरदस्त था, मतलब वी वर अनबीटन लेजेंड्स। बीच में एक थोड़ा सा डल पीरियड आया, लेकिन अब हम देख रहे हैं दोबारा से माशाल्लाह भी इजिप्ट में जाके इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। फिर आप लोगों ने ऑस्ट्रेलियन, और सिर्फ आप लोगों ने, दीगर जो आपके साथ कंटिजेंट में भी थे उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त किया। टूर्नामेंट कैसे होते हैं इंटरनेशनली, कितना ज़्यादा टफ होता है, और पाकिस्तान में उस लेवल का हमारे पास फैसिलिटीज़ होती हैं, या वी हैव टू लाइक, हम यहाँ पे तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं, वहाँ जाते हैं आप लोग देखते हैं यार इनकी इतनी टफ ट्रेनिंग और हमारे साथ ऐसा, तो ये ज़रा मुझे एक्सपीरियंस बताएं।
एक्चुअली एक प्लेयर के लिए फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उस पर फैसिलिटीज़ नहीं होती वो आगे जा ही नहीं सकता। हमारे पाकिस्तान में बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उसको कोई पॉलिश नहीं करता, उसको कोई आगे नहीं लाता। तो हम भी जैसे हम बहुत अच्छा खेलते, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा रहे थे। पिछले साल भी, इस साल भी हम, ये हमारा फर्स्ट, मैं कहती हूँ हिस्ट्री में फर्स्ट टाइटल है कि 3 सिस्टर्स ने टाइटल लिया और वो भी गोल्ड लिया ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन में। तो लेकिन इस तरह के टैलेंट्स बहुत है, लेकिन उसको कोई आगे नहीं ला रहा। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ, फेडरेशन या जो भी है, तो वो इस तरह के प्लेयर्स को आगे लेकर आए, उनको पॉलिश करें, उनको और ग्रो करें उनकी गेम्स को। तो हाँ, हम जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, उनकी जब गेम्स देखते हैं और उनकी जब उनका शेड्यूल देखते हैं, तो हाँ, हम हैरान हो जाते हैं कि अच्छा, इनकी ये शेड्यूल होती है, इनकी ये ट्रेनिंग होती है, ये लोग तो बहुत एडवांस हो गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ डल पीरियड आया था, बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस आई थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि जूनियर्स में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए। हमें ही आप लोग देख लें। डल पीरियड को इससे रिलेट तो नहीं कर रहा है कि क्योंकि वो हम नहीं कोई टूर्नामेंट जीत पा रहे थे तो हमने, लेकिन हमारे एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए और खिलाड़ियों का आते रहना चाहिए, डोमेस्टिकली कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए, ये आप समझते हैं होना चाहिए? ये ज़रूर होने चाहिए। इसमें से बहुत से टैलेंट्स आगे आते हैं और बहुत से प्लेयर्स, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आगे सामने आते हैं। तो इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए, टैलेंट हंट्स होने चाहिए प्लेयर्स के लिए, और उन लोग की जो न्यू एडवांस ट्रेनिंग है वो लानी चाहिए प्लेयर्स में। तो इस तरह ही हमारे प्लेयर्स आगे ग्रो करेंगे, उनके साथ कम्पीट करेंगे, तो इसी तरह हम आगे जाएंगे। मानूर, मैंने एक इंटरव्यू किया था जो पाकिस्तान की नंबर 1 स्विमर थी किरण खान, उनके वालिद ही उनके कोच थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि वालिद जब घर पे होते हैं तो वो कैसे होते हैं और जब कोच होते हैं तो कैसे होते हैं, और उनका जवाब तो खैर बिल्कुल सीधा साधा सा था कि वो कोच जो थे, वो जो कोच होते हैं वो दूसरे कोचेस से भी ज़्यादा सख्ती हम पे कर रहे होते हैं। आप लोगों के पास क्या सिचुएशन है? क्या आप फादर आपको कोच करते हैं, या फिर अगर वो आपको मेंटली ट्रेन भी करते हैं, तो जब फादर घर पे होते हैं ही इज़ अ फादर, बट व्हेन ही इज़ कोचिंग यू या फिर कोई सलाह दे रहे होते हैं उस वक्त वो कैसे होते हैं? हाँ, हमारे बाबा ही हमारे फर्स्ट कोच है, और अभी हमारे जो प्रोफेशनल कोच है वो हमें मतलब ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। लेकिन बाबा आप कहें कि हमारा हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ये चीज़ नहीं खानी, ये मतलब ठंडी जगह पे नहीं बैठना, बीमार हो जाओगे, ये चीज़ें। घर में भी एक्स्ट्रा सख्ती करते हैं कि फास्ट फूड नहीं और ड्रिंक्स नहीं। तो इस वजह से कि वो दोनों जगह में हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं, और अच्छा है हमारे लिए कोई इसे ख्याल करने वाला होना चाहिए, वरना एक प्लेयर नहीं बनता। अच्छा, तो वैसे सैरिश आप बताइएगा, गोल्स अब आगे क्या आप लोगों ने सेट किए हुए हैं? हमने तो बहुत हाई स्टैंडर्ड गोल्स सेट किए हुए हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट टूर्नामेंट आ रहा है सिंगापुर और मलेशिया, उसमें इंशाल्लाह मेरी तो इससे बेटर परफॉर्मेंस होगी, और इन दोनों से तो एक्सपेक्ट गोल्ड ही कर रहे हैं। अच्छा, वाह वाह, तो आप दोनों के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी डाल दी है। मैं भी शर्मानू हूँ। थैंक यू सो मच। बढ़ जाती है। हम वन नेशन स्पोर्ट है, लेकिन दीगर स्पोर्ट्स का भी ऊपर आना